श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय 34 नंबर श्लोक तक हो गया था। अभी 35 नंबर श्लोक शुरू करते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मासनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। कौन करेगा इसका अन्वय? हाँ जी कीजिए दीदी, सुनीता दीदी कीजिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। स्वनुष्ठितात् बलिभांति अनुष्ठित पदमार्थ परम पर धर्म की अपेक्षा विगुण स्वधर्म किंचित दोष युक्त अनुष्ठित स्वधर्म श्रेयान श्रेष्ठ है। स्वद में अपने अपने वर्णाश्रम उचित धर्म में निधनम अपि श्रेय निधन भी अच्छा है। पर धर्म भयाव्य पर धर्म किंतु भयाव्य है। अनुवाद बलिभांति अनुष्ठित परम पर धर्म की अपेक्षा किंचित दोष युक्त होने पर भी सब धर्म श्रेष्ठ है। अपने अपने वर्ण आश्रम उचित धर्म के पालन में मर जाना भी अच्छा है, परंतु पर धर्म भयाव्य है। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको याद भी कर सकते हैं, जिसको याद करना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता जी का। तो ये श्लोक दो तरह से हम समझेंगे। पहले जैसे भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं उस तरह से हम समझेंगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका के सहित। तो अगर साधारण भाषा में समझा जाए, इस श्लोक का अर्थ ये है कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं भैया देखो, अपना जो धर्म होता है पर धर्म की अपेक्षा किसी दूसरे के धर्म को अपनाने से अच्छा अपना धर्म श्रेष्ठ है। तो अगर कोई साधारण व्यक्ति सोचेगा कि बोले धर्म तो चार है, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तुम हिंदू ही रहो, तुम ईसाई मत बनना, तुम मुसलमान मत बनना, है ना। यही लग रहा होगा, क्योंकि अपने धर्म की अपेक्षा दूसरे के धर्म की अपेक्षा अपना धर्म श्रेष्ठ है। चाहे अपने धर्म में दोष ही हो लेकिन फिर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर ये वाले धर्म की बात नहीं हो रही। ये चार जो है ये तो पंथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कोई धर्म नहीं है उस तरह से देखा जाए। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। सनातन का अर्थ क्या होता है? जो हर समय तन धारण करके रहे, सनातन। तो सनातन क्या है इस संसार में? आत्मा। तो सनातन आत्मा है, कभी नष्ट नहीं होती, पहले भी थी अब भी आगे भी रहेगी। भगवान भी सनातन है। भगवान के रिलेटेड जो धर्म है, आत्मा का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। अब यहां पर आगे बात आती है, पहले उसके में उस चीज में हम बाद में जाएंगे, सनातन धर्म वाली बात में। अब पहले हम इस श्लोक के हिसाब से चलते हैं जो भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो भगवान स्वधर्म की बात कह रहे हैं, यहाँ पर धर्म कौन सा धर्म है, कोई बता सकता है? हर एक एक करके बोलिए। हाँ जी दीदी क्या बताइए आप, रसप्रिया दीदी? क्षत्रिय धर्म में ही उसका धर्म। और कोई है? कोई वर्णाश्रम धर्म इसका उत्तर है। क्षत्रिय धर्म भी ठीक था लेकिन वो थोड़ा और ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, वर्णाश्रम धर्म। तो यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म के पालन की बात कर रहे हैं भगवान, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की वर्णाश्रम धर्म में जिस वर्ण में कोई व्यक्ति है, जिस आश्रम में कोई व्यक्ति है, उस आश्रम में ही चाहे वो दोषयुक्त ही हो वो रहना अच्छा है उस वर्ण और आश्रम में, जिस उसके उल्टा दूसरे के आश्रम का पालन करे वो। अगर कोई व्यक्ति क्या है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण अपने ब्राह्मण उचित कार्य करे, ना कि दूसरे का कार्य करना शुरू कर दे वैश्य वाला, उससे तो मर जाना अच्छा है। स्वधर्म के पालन में तो मर जाना अच्छा है, लेकिन परधर्म भयावह है, दूसरे का धर्म का पालन करना भयानक होता है। तो यहाँ पर ये समझते हैं। अब इसका भावानुवाद क्या कह रहे हैं श्री विष्णु जी? श्री भगवान ने देखा कि अर्जुन क्या हो रहा है, राग द्वेष से रहित होकर के युद्ध रूपी स्वधर्म के पालन में असमर्थ हो रहा है। मतलब अहिंसा आदि पर धर्म को सर्व सहज जानकर उसमें ही प्रवृत्त होना चाहता है। मतलब अर्जुन को ना राग है ना द्वेष है। भगवान ने देखा, मतलब अर्जुन क्या है, अर्जुन ने कहा था कि अगर मैं इनको मार भी दूंगा, ये जो सामने दुर्योधन इत्यादि खड़े हैं, तो मुझे इनको मार के क्या मिल जाएगा? इनके खून से सने हुए हाथों से मैं राज्य भोग करके भी क्या करूंगा? मेरे दादा मेरे रहित लिखा है यहाँ पर। हाँ तो अच्छा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन राग द्वेष से रहित होकर के
स्वधर्म पालन करने में समर्थ हो रहा है और क्या कर रहा है, अहिंसा को अपना रहा है। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ने ही कहा था ना भगवान को कि इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के खा लूंगा, अहिंसा परो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो इसीलिए क्या कह रहा है अर्जुन कि मैं राग द्वेष रहित होकर क्या करूं, स्वधर्म के पालन में असमर्थ हो रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा अर्जुन ने बोल दिया था भगवान को। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई तुम जो ये बाबाजी वाला धर्म अपना रहे हो, साधु वाला धर्म अपना रहे हो, ये ठीक नहीं है। भगवान अर्जुन को श्रेयान कह रहे हैं। श्रेयान का अर्थ है यहाँ पर कि श्रेय क्या है तुम्हारे लिए, विगुण किंचित दोषयुक्त होने पर भी, कि तुम्हारा धर्म तुम्हें दोषयुक्त लग रहा है, क्षत्रिय का धर्म दूसरे को मारना, तो इससे दोष लग रहा है तुम्हें, लेकिन अगर ये दोषयुक्त है भी, वैसे तो है नहीं क्योंकि तुम धर्म युद्ध कर रहे हो, अगर मान लो दोषयुक्त है भी तो भी भली भांति अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर भी अगर दूसरे का धर्म अपनाओगे, अर्थात जो तुम कह रहे हो कि अहिंसा परो धर्म, तो वो परधर्म की अपेक्षा अपने धर्म ही श्रेष्ठ है, अर्थात तुम्हारा क्षत्रिय धर्म ही श्रेष्ठ है। उसके शेष होने का कारण क्या है, तो यहाँ पर बताते हैं सधर्म इत्यादि की, अपने धर्म में रहना ही अच्छा होता है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि विधर्म परधर्मश्च आभास उपमाश्च, जो लिखे है ना, ये 5 शाखाएं बताएंगी अधर्म रूपी वृक्ष की, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल धर्म। तो धर्मज्ञ व्यक्ति निषिद्ध के रूप में इनका त्याग करेंगे, इन 5 अधर्म रूपी शाखाओं को अपनाएंगे नहीं, वो स्वधर्म में रह करके स्वधर्म का ही पालन करेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन को क्योंकि युद्ध में लगाना है, भगवान ने युद्ध कराना है, इसीलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई तुम दूसरे के धर्म, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का ही धर्म पालन करो, सन्यासियों वाली बातें मत करो। हाँ, इसीलिए तुम अहिंसा परो धर्म वाली बात मत करो, तुम अपने ही धर्म में रहते हुए युद्ध का पालन करो। अब आगे जो है गुरुदेव भी इसी चीज को समझा रहे हैं। सत्वगुण में प्रतिष्ठित ब्राह्मणों के लिए अहिंसा आदि तथा रजोगुण संपन्न क्षत्रियों का युद्ध आदि करना ही स्वधर्म है। बिल्कुल, जो क्षत्रियों का धर्म होता है कि क्षत्रियों का युद्ध करना स्वधर्म है, और ब्राह्मणों का कार्य क्या है, सत्वगुण में प्रतिष्ठित होकर के अहिंसा का पालन करे। ब्राह्मण जो है वो सहनशील होता है और वो वेद पठन पाठन इत्यादि के द्वारा ही अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। क्षत्रिय जो है युद्ध करते हैं और इस तरह से देश की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए दोनों का धर्म बता रहे हैं भगवान की, ब्राह्मण का अपना धर्म है, क्षत्रिय का अपना धर्म है। तो क्षत्रियों के लिए युद्ध इत्यादि में प्रवृत्ति ही स्वधर्म है, क्षत्रिय युद्ध ही करेंगे। संग्राम में निधन होने पर अगर मर भी जाए क्षत्रिय, तो स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला होता है। इस कारण श्रेष्ठ है जो अपने धर्म का पालन करना। यहां पर आगे कह रहे हैं, स्वधर्म का पालन करते करते उच्च धर्म की प्राप्ति के पहले ही यदि मृत्यु भी हो जाती है तब भी वह मंगलजनक है, क्योंकि परधर्म किसी भी अवस्था में निर्भय नहीं होता। मतलब भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम अपने धर्म का पालन करते करते मृत्यु भी कर लोगे, हो जाएगी तुम्हारी, तो मंगल ही होगा। आगे तुम और ज्यादा आगे बढ़ोगे, अपने जो आत्मा का कल्याण तुम्हारा आगे और धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। लेकिन फिर बहुत बढ़िया गुरुदेव ने इसको समझा दिया अच्छे से कि निर्गुणा भक्ति के लिए ये उपयुक्त नहीं होता विचार। निर्गुणा भक्ति होने पर क्या होगा, बिना संदेह के स्वधर्म का त्याग किया जा सकता है, क्योंकि उस नित्य धर्म अर्थात स्वरूप धर्म ही स्वधर्म के रूप में वहां पर प्रकाशित होता है। उस समय कौन सा स्वरूप धर्म क्या है जीव का, कोई बता सकता है? जीव स्वरूप नित्य कृष्ण दास। स्वरूप नहीं पूछा, स्वरूप का धर्म क्या है जीव के? स्वरूप तो ठीक है, सेवा भगवान की कृष्ण दास, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। तो उस धर्म के लिए, अपने स्वरूप धर्म के लिए, इसको ना एक बार हमारे बाबा महाराज ने समझाया था अच्छे थे, कैसे कैसे समझना इसको, कि धर्म तो कई होते हैं। जैसे एक स्त्री है तो वो माता भी है, वो बहन भी है, वो क्या है, एक टीचर भी है, कई प्रकार के रोल अपना रही है, पत्नी भी है, तो वो धर्म है। पत्नी का धर्म, माता का धर्म, बहन का धर्म, सारे धर्म अपना रही है। जॉब करती है तो वहां पे भी अपना एक धर्म पालन कर रही है वो। तो इसी प्रकार बहुत सारे धर्म होते हैं, वर्णाश्रम धर्म है, सब प्रकार के धर्म है। लेकिन एक ये तो सारे धर्म हो गए, सब धर्मों का पालन करना ही पड़ेगा। शरीर लेकर के संसार में आए तो उसको सही रूप से चलाने के लिए कई कुछ नियम बनाए गए हैं, वो सारे धर्म ही कहलाते हैं, उन धर्मों का पालन करना चाहिए। लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ है परोधर्म। परोधर्म अर्थात जो सब धर्मों से ऊपर है, वो है आत्मा का धर्म। तो इसके लिए श्लोक है भागवत जी में, स्वय पुंसा परोधर्म यदो भक्ति रधोक्ष। सभी मनुष्यों का एक ही धर्म है, परोधर्म जिसको कहते हैं, वो है भगवान की भक्ति हो जाए। वो भक्ति कैसी होगी, अहेतु की अप्रतिहता। वो भक्ति अहेतु की होगी, मतलब उसका कारण नहीं होगा कि मैं इसीलिए भक्ति कर रहा हूं कि मुझे ये मिल जाए। और अप्रतिहता निरंतर होगी। प्रतिहत होता है कि आज हो गया कल नहीं हुआ, निरंतर होगी। ये आत्मा सुप्रसिद्धि, जिससे आत्मा का कल्याण होगा, आत्मा की प्रसन्नता होगी। तो इसीलिए यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं कि यहां पर फिर स्वधर्म और परधर्म क्या हो गया इस श्लोक के हिसाब से। फिर स्वधर्म क्या हो गया और परधर्म क्या होगा। परधर्म भयावह है
और स्वधर्म क्या है यहाँ पर फिर इस श्लोक के, अगर हम भक्ति की बात ले लें तो, आत्मा की कल्याण की बात ले लें तो यहाँ पर स्वधर्म क्या हो गया फिर? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा या आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म हो गया स्वधर्म, और परधर्म क्या हो गया यहाँ पर? जितने भी बाकी सारे धर्म हो गए, अर्थात वर्णाश्रम धर्म, माता का धर्म। जबकि वेद में बताया गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, बताया गया कि नहीं बताया गया? माता पिता की सेवा करो, यही साक्षात देवता के रूप में विराजमान है इस संसार में हमारे पास सामने। आचार्य गुरु वर्ग जो है वो भी देवता के रूप में, जो जिनसे हमने पढ़ाई इत्यादि की, जिन्होंने स्कूल में पढ़ाया हमको। यहाँ पर सदगुरु की बात नहीं हो रही, आचार्य मतलब जो भी कोई गुरु हमारे इस संसार की विद्या जो हमें प्रदान करते हैं, बताया गया। लेकिन देखा जाता है कि जो भक्ति में बढ़ते हैं आगे, वो माता पिता को भी छोड़ के आ जाते हैं फिर, और वो अपने गुरुओं को जिन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया लायक बनाया उनको भी छोड़ के आ जाते हैं। तो फिर क्यों उनको दोष नहीं लगता? नहीं लगता। क्यों? अगर भगवान की भक्ति के लिए आए तो कोई दोष नहीं लगता। तो यहां पर क्योंकि नित्य धर्म के लिए आया है, इसीलिए यहां पर कह रहे हैं। वहां पर फिर परधर्म भयावह कौन सा हो जाएगा? ये सारे धर्म भयावह हो जाएंगे फिर उसके लिए। तो यहां पर दोनों चीजें हैं, दोनों तरह से श्लोक को लेना है। स्वधर्म निधनम श्रेय और परधर्म भयावह, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है और दूसरे का धर्म भयावह है, अर्थात आत्मा के धर्म का पालन करते करते मर भी गए, प्राप्ति नहीं भी हुई तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये सारे धर्मों का पालन करते करते तो फिर भी कुछ हासिल होगा नहीं, उस तरह से ले लेंगे। अगर यहां पर अर्जुन को भगवान ने युद्ध में लगाना है, इसीलिए अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कार्य युद्ध करना है, तुम ब्राह्मण का धर्म अपनाना चाहते हो, है ना, तो इसीलिए वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। इसीलिए तुम क्या करो, तुम अपने धर्म में रहो, अपने धर्म में रहना ही श्रेष्ठ होता है। तो इस तरह से ये श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट है श्लोक, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। आगे क्या कह रहे हैं? भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं इस स्थिति में देह और मन का औपाधिक स्वधर्म परधर्म हो जाता है। तो यहां पर जो भी हम समझ रहे थे वही वाली बात कि स्वधर्म वहां पर आत्मा का धर्म और परधर्म हो जाएगा, देह और मन का धर्म जो है वो परधर्म हो जाएगा। तब आगे इसी श्लोक की और पुष्टि कर रहे हैं कि भागवत में बताया गया, कोई व्यक्ति कहे भैया नहीं ऐसे नहीं है, व्यक्ति के ऊपर ऋण होते हैं, माता का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है, देवताओं का ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है, राजा का ऋण होता है, प्राणियों का ऋण होता है। हमारे पर प्राणियों का ऋण कैसे है कोई बता सकता है? हमने तो किसी से कोई कर्जा नहीं ले रखा, सारे समस्त प्राणियों का हमारे ऊपर ऋण है। कैसे है बता सकता है कोई? राजा का ऋण कैसे है हमारे पर? हम मोदी जी के कैसे ऋणी है? मोदी इस टाइम राजा है, प्रधानमंत्री, रक्षा कर रहा है, ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। माता पिता का भी ऋणी है, उनकी वजह से हमने संसार देखा, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। देवताओं का भी ऋण होता है, ऋषियों का भी ऋण होता है, ऋषि लोग तपस्या करते हैं, ठीक है, मान लिया। पितरों का भी ऋण होता है, पितृ दोष ना हो तो ही परिवार बढ़ता है, पितृ कामना करते हैं मंगल की अपने परिवार की, पितृ ऋण भी होता है व्यक्ति के ऊपर। प्राणियों का ऋण क्या होता है? समस्त प्राणियों के भी ऋणी है हम इस संसार में, एक छोटी सी चींटी से लेकर के जितने भी प्राणी हैं उन सभी के हम ऋणी हैं। कैसे हैं? क्योंकि उन्हीं के करके हम भी जीवित हैं। क्यों आप चींटी आपको जीवित कैसे रख के बैठी है भाई? क्यों, वो भी सब कुछ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े है, तो तभी हम लोग भी हैं। नहीं, अगर पशु पक्षी नहीं भी होंगे तो भी हम हो सकते हैं। ऐसे भी कोई देश होंगे जहां पर नहीं है पशु पक्षी, कोई जगह ऐसी होगी। जैसे हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, लेन देन या नहीं, तो फिर आप लेन देन करते हो तो बराबर हो गया ना, फिर ऋणी कैसे हो गए? क्योंकि सब में भगवान ही है। नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं चलेगा। हमने ऋणी कब होता है व्यक्ति किसी से, समझो इसको, अगर हमने किसी से कुछ ले रखा हो तब हम उस किसी के ऋणी होते हैं। अब चूहे से हमने क्या ले लिया भाई? चूहा तो उल्टा तंग, हाँ ये उत्तर दो। चूहा क्या करता है? चूहा भी बिल्कुल सारे प्राणी जो है वो किसी न किसी प्रकार से जगत का उपकार कर रहे हैं इस संसार का। भगवान की तरफ तो नहीं लेके जा रहा कोई हमें, वो तो गुरुदेव ही होते हैं, सदगुरु ही होते हैं। लेकिन इस संसार में चूहा भी क्या करता है, जैसे खेत को, उसकी मिट्टी को उपजाऊ करता है, इसी प्रकार हर प्राणी, उल्लू जो है वो भी हमारे लिए उपकारी है। ऐसे हर प्राणी हमारे लिए उपकारी है, तो उनसे हमने क्या करा है? ऋण ले रखा है, जाने अनजाने हम ऋणी हैं। तो 6 प्रकार के ऋण होते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं भैया अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करोगे तभी तो ऋणों से कर्जा चुका पाओगे, तो मुझे 6 ऋण तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, नहीं तो फिर
तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म का उपदेश देते हैं संसार में लोग, मनु संहिता में ये सब वर्णन है। लेकिन यहाँ भागवत की चर्चा हो रही है तो यहाँ पर इसीलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। देवर्षि भूताप्त निर्नाम पितृनामना किंकरो नायम ऋणिच राजन, कहते ये 6 प्रकार के ऋण जो है वो उस व्यक्ति पर नहीं होते। किस पर नहीं होते? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य करतम, जो सब प्रकार से भगवान की शरण में चला गया, सब कुछ त्याग करके जो भगवान की शरण में चला गया, एकमात्र कृष्ण शरण हो गया, जो कृष्ण शरण हो गया, उसके लिए कोई ऋण बाकी नहीं रह जाता। इसकी कथा हमने कई बार इसकी एग्जांपल से सुना है ना। एक बच्चा था, उसके पिताजी से अलग हो गया वो, लेकिन फिर उसने लोगों से कर्जे ले लिया, वो सब उससे कर्जे मांग रहे हैं। लेकिन जैसे ही अपने पिताजी से कनेक्ट हो गया, सबने कर्जे मांगने बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि सबने बाकियों ने उनके पिताजी से इतना कर्जा ले रखा है। जितने भी प्राणियों के ऋण की बात हम कर रहे हैं, चूहा हो गया, कोई भी हो गया चाहे वो, उन सब ने तो भगवान से ही लिया ना, तो भगवान देंगे ना अपने आप जो भी कर्जा हमने उनसे लिया है, क्योंकि हम तो उनको पकड़ लिया, भगवान को शरणागत हो गए। अब आपको हो गया कि सारे जीव भी तो भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, तो सब भगवान के पुत्र हैं, फिर सिर्फ भक्त का ही कर्जा क्यों उतरता है, बाकियों का क्यों नहीं उतरता? इसका उत्तर दे सकता है कोई? क्योंकि प्रभु जी बाकियों ने तो भोग की इच्छा करके अभी वो सब धर्म जो अभी आप बता रहे थे वो नहीं अपनाया ना। हाँ, या फिर ये समझो कि जैसे आप एग्जांपल दो इसको पूरा स्टीक कि कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त 4 प्रकार के लोग दिखते हैं, 4 प्रकार के स्वभाव वाले लोग हैं। कर्मी वो 99% कर्मी लोग हैं जो भोग करना आ गए यहाँ संसार में, मेरे जैसे लोग। तो वो जो भोग करने आया है उसको तो भगवान से लेना देना नहीं है ना। अगर वो मंदिर सुबह सुबह उठ करके जाता भी है, उठा करके टोकरी बना के बुढ़िया सी, तो उसके अंदर तो कामनाएं हैं, उठा जो भी कर रहा है वो अपने भोग के लिए कर रहा है। इसीलिए भगवान को तो उससे कुछ नहीं मिल रहा ना, भगवान के प्रति तो उसकी कोई निष्ठा ही नहीं है उस तरह की, उसको तो अपने भोग चाहिए। दूसरा आ गया ज्ञानी, ज्ञानी तो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो कहता है पिताजी विवाह करो, हम तो अलग रहेंगे, हमें आपसे लेना देना ही नहीं है कुछ, हाँ मेरी शिकायत नहीं आएगी आपको कोई। ज्ञानी और ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसीलिए उससे भी भगवान को कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान का उसको भगवान से लेना देना नहीं है कुछ, उसको तो मुक्त होना है बस, अपना मुक्त होकर के अलग हो जाना है। तो ज्ञानी वो पुत्र है भगवान का जो अलग हो गया, कर्मी वो नालायक पुत्र है जो घर में बैठा है, सारा दिन खाता रहता है, कुछ करता है नहीं, पिता की सेवा भी नहीं करता। एकमात्र भक्त जो है वो कौन है? जो हमेशा पिताजी के आज्ञा का पालन करता है, पिताजी के समीप ही रहता है, हर समय सेवा में तत्पर रहता है। पिताजी कुछ देते हैं तो भी नहीं लेता, बोला मेरे को क्या कमी है आपके पास रहते हुए, प्रसाद के रूप में सब कुछ तो ग्रहण कर रहा हूं मैं। ऐसे वाला जो है वो भक्त है, तो इसीलिए वो ऋणी नहीं है। फिर अब उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है। जो ज्ञानी है, जो अलग होकर के रह रहा है बेटा पिता से, अगर उसने किससे कर्जा ले लिया तो क्योंकि अलग हो गया वो, अब उसको कर्जा खुद ही चुकाना पड़ेगा, वो पिता उसका उत्तरदायी नहीं है। लेकिन जो बीच में ही रहता है, पिता उत्तरदायी अपने आप ही हो गया। ये समझ में आ रहा होगा सबको। कर्मी का तो खैर रोज ही केस खराब है। हाँ जी दीदी, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे गुरु ऋण होते हैं वो तो भक्त भी कभी नहीं चुका पाते ना, किसी बिल्कुल नहीं चुका पाते। लेकिन गुरु जो होते हैं वो कृतज्ञ है, बिल्कुल हम गुरु का ऋण कैसे चुका पाएंगे। लेकिन जो सदगुरु होते हैं, एक लेवल होता है भक्ति में, समझो इसको अच्छे से। गुरु के प्रति श्रद्धा जो है, या गुरु के प्रति क्या बुद्धि होती है हमेशा कि हमारे गुरुदेव है, एक ऐश्वर्य बुद्धि रहती है। लेकिन एक साधक जब भक्ति करके बहुत आगे बढ़ जाता है तो गुरु के साथ सख्या भाव हो जाता है। उस समय गुरु और चेला दोनों ही वहां पर वो नित्य लीला में भगवान की सेवा में है। उस समय फिर सख्या आ गया तो वहां पर ऋण इत्यादि का बात ही नहीं रही। वहां पर समझो इसको। अभी तो ऋण तभी है जब हमारा ऐश्वर्य बुद्धि है, तब। अभी तो जब तक अनर्थ नाश नहीं होते, जब अनर्थ नाश होकर के आगे बढ़ गया भजन में और फिर वही लीला में ही जो है प्राप्ति हो रही है, तो फिर क्या ऋण, क्या कुछ। वहां तो एक साथ ही सेवा चल रही है अनुगत्य में, तो वहां फिर ये वाली बातें नहीं रह जाती, वहां तो फिर प्राप्ति हो गई है। तो इसीलिए वो अभी इस संसार के हिसाब से तो ठीक है कि ऋणी है ही, गुरु का वो तो है ही, वो हमेशा ही रहेगा। लेकिन अदरवाइज वो वहां पर शिक्षा भाव आ जाता है गुरुदेव के साथ। तो ये है यहाँ पर अगला श्लोक है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निवृद्धेति यावता। इसमें भी यही बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कर्म तब तक करो जब तक कि निर्वेद ना हो जाए, मेरी कथा के प्रति श्रद्धा ना हो जाए। मत कथा श्रवणादो श्रद्धा यावन न जाए थे, जब तक मेरी कथा के प्रति श्रद्धा ना हो जाए और संसार से विरक्ति ना हो जाए तब तक कर्म करो। तो इसीलिए तब तक वर्णाश्रम धर्म कर्म करो, अर्थात वर्णाश्रम धर्म कर्म ही है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन तब तक करो जब तक मेरी कथा में श्रद्धा ना हो जाए या फिर निर्वेद ना हो जाए सारी चीजों से, तब जाकर के त्याग करने में कोई दोष नहीं है। फिर यही बता रहे हैं। ये वाला श्लोक हो गया। अब इसके अगला श्लोक करते हैं।
अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षण्ये बलादिव नियोजितः। इसका अनुवाद कीजिए विनु दीदी, आप कीजिए। नहीं है क्या कोई और? प्राण प्रभु आप कीजिए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा वार्षण्ये, हे वृष्णि वंश में आविर्भूत श्री कृष्ण, अथा फिर अयम पुरुषः, ये पुरुष, केन प्रयुक्तः, इसके द्वारा प्रेरित होकर, अनिच्छन अपि, ना चाहता हुआ भी, बलात् इव नियोजिता, बलात्कार नियोजित होने के समान, पापम चरितः, पाप का आचरण करता है। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, फिर यह पुरुष इसके द्वारा प्रेरित होकर ना चाहते हुए भी बलपूर्वक नियोजित होने के समान पाप का आचरण करता है। तो यहां पर अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि व्यक्ति पाप क्यों करता है, जानते हुए भी कि नहीं सही क्या है गलत क्या है, पाप के द्वारा कैसे प्रेरित हो जाता है, ना चाहते हुए भी बलपूर्वक पाप में कैसे लग जाता है कोई व्यक्ति, कोई भी जीव, इसका प्रश्न कर दिया अर्जुन ने। तो यहां पर श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी की टीका पढ़ते हैं कि पहले भगवान ने कहा था राग द्वेषो व्यवस्थितो, अर्थात विवेकी पुरुष का भी क्या हो जाता है, पर स्त्री संभोग शास्त्र निषिद्ध इंद्रिय विषयों में राग हो जाता है, क्योंकि स्वभाव जो होता है पता होने पर भी, यहां पर बद्ध जीव की बात चल रही है कि कोई भी संसारी जीव पता है गलत क्या है सही क्या है, लेकिन उससे गलती हो ही जाती है, पर स्त्री भोग हो जाता है या शास्त्र निषिद्ध कर्मों में वो प्रवृत्त रहता है, जुआ इत्यादि खेलते हैं लोग, पता है ये गलत है, फंसाने वाली ये चीजें, लेकिन फिर भी मदिरा पान करेंगे, ये सब गलत कार्यों में लग जाता है। तो किस कारण से ऐसा होता है, इस संदर्भ में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अथ केन, अथ इत्यादि कह रहे हैं, जो पुरुष विधि निषेध और शास्त्रों का ज्ञाता है, जिसको पता है शास्त्र के हिसाब से पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये पता है, विधि निषेध भी पता है, तथा पाप में भी प्रवृत्त नहीं होना चाहता है, पाप नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो उसको प्रेरित करती है, बलपूर्वक लगाए जाने के समान पाप में प्रवृत्त हो जाता है, अर्थात किस प्रयोजन के द्वारा प्रेरित होकर के प्रयोज्य, अर्थात जिसको प्रेरणा होती है कि भी प्रयोज्य की भी पाप में प्रवृत्त होने की प्रेरणा इच्छा हो जाती है, कि ऐसा कौन सा प्रयोजन होता है, ऐसा क्या उसको चाहिए होता है, तो यह कौन उसको बलपूर्वक नियोजित करता है पाप में, इसकी वृत्ति पढ़ते हैं अर्जुन ने। पहले तो यहां पर वार्ष्ण्य शब्द यूज किया कृष्ण के लिए, तो गुरुदेव समझा रहे हैं वार्ष्ण्य कहने क्यों कहा अर्जुन ने, बड़ा गूढ़ तात्पर्य है। वृष्णि वंश में जो उत्पन्न होता है उसको वार्ष्ण्य कहते हैं। आप वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए, अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं आप वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए हो, शूरसेन वृष्णि वंश के थे, शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी, वसुदेव के पुत्र हो आप, और वसुदेव की कन्या थी पृथा, जो क्या कौन लगी, अर्जुन की बुआ, अर्जुन की माता थी, कृष्ण की बुआ लगी, कृष्ण की बुआ लगी क्योंकि वसुदेव जी की बहन थी पृथा, कुंती जो थी। इसीलिए अर्जुन कृष्ण के निकट यह प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं भी उसी वंश का हूं, मेरे जो मतलब माता जी है और आपका जो नाना का हाउस है वो हम एक ही परिवार से हैं पीछे से, तो इसीलिए मैं आपके वंश का होने के कारण उपेक्षणीय नहीं हूं। तो मैं जो संदेह के दल में फंसा हुआ हूं, अब आपने कहा कि आत्मा जो है यह जीव जड़ गुण और जड़ संबंध से सर्वथा पृथक है, आत्मा का तो कोई लेना देना ही नहीं है जड़ गुणों से, जड़ संबंध से संसार के, तब भी जीव कैसे फिर जो जीव के स्वरूपगत स्वभाव में पाप का आचरण, तो इसका मतलब है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो क्या है, सदा ही निर्मल है। गोस्वामी जी ने लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, कभी भी नाश नहीं हो सकता, और चेतन है, चैतन्य है वो हर समय ही, और अमल है, कोई भी मल नहीं है उसके अंदर, सहज सुख राशि, स्वभाव से ही सुख की राशि है जीवात्मा, उसको कभी पाप हो ही नहीं सकता। तो भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, जब आत्मा जड़ गुण और जड़ संबंध से सर्वथा पृथक है, तो जीव के स्वरूप में क्या है, स्वभाव में पाप का आचरण तो है ही नहीं। जब जीव, तब फिर ऐसी कौन सी चीज है जीव को पाप कार्यों में प्रवृत्त कर देती है, फिर ऐसी कौन सी वस्तु है, क्योंकि जीवात्मा के स्वभाव में तो है ही नहीं पाप, वो तो हर समय ही जो है शुद्ध है। तो इसका उत्तर आगे भगवान दे रहे हैं अगले श्लोक में,
क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिनम। तो इसका अनुवाद वो कौन करेगा? हाँ जी, सुदेवी दीदी आप कीजिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, एषः कामः, यह विषय की अभिलाषा ही एषः क्रोध है। क्रोध में परिणत होती है रजोगुण समुद्भव, रजोगुणों से उत्पन्न महाशन सर्वभक्षी महापापात्मा अतिशय उग्र इह एनम वैरिण्यम विधि। इस कामना को ही जीवों का प्रधान शत्रु जानो। श्री भगवान ने कहा, यह काम ही क्रोध में परिणत होता है एवं रजोगुण से उत्पन्न सर्वभक्षी और अतिशय उग्र इस काम को ही जीव का प्रधान शत्रु जानो। तो यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि भाई जब आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा को कोई दोष है ही नहीं, आत्मा को कोई वस्तु स्पर्श नहीं कर सकती, पाप पुण्य इत्यादि, तो फिर भी जो जीव है वो किस कारण से जीवात्मा जो है वो पाप में प्रवृत्त हो जाती है? जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, जिसको पता है कि मैं चेतन हूं, अमल हूं, जैसे ज्ञानी लोग कहते तुम तो ब्रह्म ही हो, फिर वो ब्रह्म भी गलत कार्य क्यों करने लग जाता है जब ब्रह्म ही है जीव? तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं क्योंकि त्रिगुणमय संसार में आ गए हो, भोग की इच्छा से आ गए हो, तो इसलिए रजोगुण हावी हो गया। तो इसीलिए ये अभिलाषा जो है, विषय की अभिलाषा, जैसे ही रजोगुण हावी हो, रजोगुण क्या कहता है व्यक्ति को? मौज करेंगे, गाना भी है ना कि मौज करेंगे मौज करेंगे। तो मौज करने की जो इच्छा है, विषय की अभिलाषा रूप जो काम है, कामना आ गई हृदय में। कामना सब प्रकार की है, रूप की कामना, रस की कामना, शब्द की कामना। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों की 5 कामनाएं हैं। 5 प्रकार से जीव जो है रस भोगना चाहता है, तो वो पाप में प्रवृत्त करता है उसको। इसके द्वारा क्या होता है? पुरुष पाप का आचरण करता है। यह काम ही पृथक रूप में दृश्यमान होकर प्रत्यक्ष रूप से क्रोध हो जाता है। देखा जाता है जब कामना पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। काम ही किसी के द्वारा प्रतिहत होने पर क्रोध के रूप में प्रणीत होता है। काम उत्पन्न कहां से होता है? रजोगुण से। जो रजोगुण से आबद्ध नहीं होता उसको कभी कामना आएगी ही नहीं। जो सतोगुण में रहते हैं ना, वो आराम से शांत बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है ज्यादा नया स्टार्ट। रजोगुण जो है कर्म में प्रवृत्त करता है जीव को। इसीलिए देखना आप समय भी ऐसा ही होता है। सुबह का समय सतोगुण का होता है, व्यक्ति का मन होता है थोड़ा ध्यान करें, कुछ कीर्तन इत्यादि सुने। कोई लड़ने आ जाए तो भी लड़ाई नहीं होगी, कोई लड़ने आएगा ही नहीं सुबह सुबह। पहली बात तो कोई 5 बजे किसी के घर लड़ने नहीं जाता, बहुत ही घोर तामसी होगा वो तो। बस फिर सुबह सुबह सबके ऊपर सतोगुण हावी होता है। धीरे धीरे जब दिन बढ़ता है तो रजोगुण हावी होता है। व्यक्ति भागता है, काम करता है, क्योंकि कामनाएं हृदय में बैठी हैं, तो इसीलिए रजोगुण में प्रवृत्त हो जाता है। शाम तक फिर आलस्य इत्यादि हो जाता है, निद्रा आती है तो तमोगुण में आवृत हो जाता है। ऐसे करके सतो तमो रज चलता रहता है। समय भी सतोगुण तमोगुण रजोमयी है। हर वस्तु ऐसे ही, खाना भी 3 प्रकार का है, भोजन भी 3 प्रकार का, समय भी 3 प्रकार का, हर चीज इस प्रकार से 3 प्रकार की है। क्योंकि ये माया जो है संसार की, जो ये माया है, ये त्रिगुणमयी है। तो इसीलिए इसमें रजोगुण स्टार्ट सारा होता है रजोगुण से। इसीलिए ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के देवता क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की, सृष्टि का अर्थ ही रजोगुण है। सृष्टि तभी होगी जब रजोगुण हावी होगा, नहीं तो सृष्टि होगी ही नहीं। समझो इस चीज को सारी। तो इसीलिए काम रजोगुण से उत्पन्न होता है और इस राजस काम से तामस क्रोध उत्पन्न होता है। यदि ये प्रश्न करो कि अपेक्षा के पूर्ण होने पर काम की निवृत्ति होगी या नहीं, तो यहां पर भगवान कहते हैं कि भाई क्या जब वो कामना पूरी हो जाएगी तब फिर निवृत्ति हो जाएगी इस कामना के बाद वो रजोगुण आएगा? नहीं। तो इसके उत्तर में कहते हैं महाशन, अर्थात क्या कह रहे हैं नीचे करना प्रभु जी? जिसका अशन, महाशन, जो क्या है महान है। स्मृति में कहा गया है पृथ्वी में जितना भी कुछ है, जितनी भी संसार में भोग की वस्तु है, धान्य आदि, जो आदि, सोना, पशु, स्त्री, ये सब लोग संसार में इसी के लिए तो भाग रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं। स्त्री भोग करना चाहता है जीव मनुष्य, और कितने ही प्रकार का धन इकट्ठा करना चाहता है। ये सभी एक के लिए पर्याप्त नहीं है। जितना भी एक पूरी पृथ्वी पर जितना कुछ है, मतलब 7 द्वीपों में जितना कुछ भी है भोग की वस्तुएं, एक व्यक्ति को सेटिस्फाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इतना भोग है जीव के अंदर भोग की इच्छा। सोचो, ऐसा समझकर शांति लाभ करना ही उचित है। इसीलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। कभी हमारे ये जो है आग में जितना घी डालेंगे आग उतनी ही बढ़ती जाएगी। अर्जुन ने पूछा आगे जाके 7वें अध्याय में 27वां श्लोक है
कि कौन सी चीज है ये माजरा कहते भगवान कहते इच्छा द्वेष सम्मुख है द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष का द्वंद्व है संसार में। इच्छा करता है, फिर जब इच्छा पूरी नहीं होती तो उससे द्वेष हो जाता है। बस इस द्वंद्व में जीते हैं लोग, इसी से केस चलते हैं, इसी से लड़ाइयां होती हैं, इसी से जीव कर्म में प्रवृत्त होकर के नए नए प्रकार के कर्म करता रहता है। तो इस तरह से काम की आकांक्षा क्या कह रहे हैं, पूर्ण स्मृति में कह रहे हैं काम की आकांक्षा पूर्ण करना सामर्थ्य के अतीत है। कभी भी हम अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, सामर्थ्य से अतीत है। यदि पुनः प्रश्न हो कि दान के द्वारा संधि का सहयोग न होने पर और साम और भेद के द्वारा उसे वश में लाना होगा, तो इसके उत्तर में कहते हैं ये अतिशय उग्र है, इसे वश में करना अत्यंत कठिन है। वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद जो 4 नीतियां होती हैं, उसके द्वारा अगर समझा लेंगे अपने आप को, बोले नहीं ऐसे कभी नहीं हो सकता, ये कभी वश में आ नहीं सकता, ये तो केवल भक्ति से ही आएगा। तो इसकी ही चर्चा है ये, कल हम इसको आगे पढ़ेंगे। वांछा करूंगे इसके पास हिंदू में पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।